हैं आचार्य गिरीश पारीख, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतु सिंह ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। आचार्य गिरीश पारीख, आज का दिन किस तरह से आप देखते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए और सनातन के भविष्य को लेकर? देखिए, आज का दिन अपने आप में एक अविस्मरणीय दिन है। दिन भी नहीं बोलूंगा मैं, ये बोलूंगा ये वो क्षण है जो पीढ़ियों तक एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला पल रहेगा। आज जो राम ध्वजा फहराई है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो अपने आप में विलक्षण है। आज का दिन संपूर्ण सनातनियों के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए, आज मैं कहूँगा कि भगवान राम स्वयं विराजमान हो गए हैं और हमारा जो भारतवर्ष है वो धन्य हुआ है आज इस विवाह पंचमी के अत्यंत पावन दिन जो आज ध्वजा यहाँ पे लगी है। बल्कि मैं ये आज बोलूँगा कि रामचरितमानस का ये दोहा इतना सार्थक प्रतीत होता है मुझे कि राम लला का दर्शन कर नयन हुए सुख धाम, उत्सव का दिन आ गया अधर जपे श्री राम। दृश्य मनोहर आज है मानस हृदय विभोर, राम लला विराज रहे और खुशियां हैं चहुओर। उसके अलावा एक बात मैं आपको बताऊं, भगवान राम को अयोध्या नगरी और अयोध्यावासी अत्यंत प्रिय है और इसीलिए वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोहूं, यह रहस्य जानई को जन्म भूमि मम भूमि सुहावनी, अंतर दिशि वह सरजू पानी, जाम जन ते कीनी प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। अर्थात जो भी पवित्र सरजू माँ के अंदर स्नान करेगा, देखेगा, उसको मेरे समीप ही मैं रखूंगा। तो अयोध्या वासियों से और अयोध्या नगरी से इतना लगाव प्रभु राम को है, तो आज तो हम सब धन्य हो गए। और जो अयोध्या के अंदर जो आज जिन्होंने भी आज ये मनोहारी दृश्य देखा है, ये मनोरम दृश्य देखा है, वो निहाल हो गए हैं। और जो साक्षात अयोध्यापुरी में थे, उनके तो कहने ही क्या, उनके तो मालूम नहीं कितने जन्मों के पुण्य उनको मिले हैं। तो आज सही मायने के अंदर मैं ये बोलूंगा कि भारत भूमि के अंदर राम राज्य की स्थापना हो गई है। और राम राज्य जहाँ पे कभी भी किसी तरह का कोई भी राजा दशरथ कैला आगे प्रभु राम हो आनंद है गनागर, आय प्रभु राम हो आनंद है गनागर, ऐलो प्रभु राम के दर्शन हो आनंद। संत वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके चेहरे की खुशी, उनका भाव सब कुछ जाहिर करता है कि उनकी जो तपस्या थी वो आज सफल हुई है। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर संघर्ष हुआ और आज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के दौरान उनकी आंखों में जो आंसू थे, जो भावुकता थी, जो प्रभु श्री राम के लिए भक्ति थी, वो भी साफ दिखाई दिए। डॉक्टर ऋतु जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋतु जी, आज का दिन आप किस तरह से देखती हैं? ज्योतिषाचार्य के मुताबिक आज का जो मुहूर्त चुना गया 11:50 का, साथ ही साथ आज जो लोग अयोध्या नगरी में मौजूद थे या फिर किसी अन्य माध्यम से इस पल के साक्षी बने हैं और प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना के साक्षी बने हैं, उनके लिए कितना पुण्य का दिन आज का दिन? जी देखिए, बहुत ज़्यादा पुण्य फल उदित हुए हैं, हम ये कह सकते हैं आज के दिन। जो राम भक्त इतने वर्षों से तपस्यारत थे, और जैसा अभी मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि जो हवन, जो यज्ञ जलाया गया था, जो यज्ञ 500 वर्षों से जिसकी अग्नि प्रज्वलित थी, तो आज पूर्णाहुति का दिन था। ये बहुत अच्छी बात है कि आज जब ध्वजा, राम ध्वजा जिसको हम कह रहे हैं धर्म ध्वजा फहराई गई श्री राम मंदिर में अयोध्या में, तो ऐसा लग रहा है कि किसी
किसी दीर्घकालिक यज्ञ की पूर्णावती हुई है और बहुत सुंदर, बहुत अलौकिक, अविस्मरणीय, ऐतिहासिक क्षण। राम भक्तों के लिए आज से ज़्यादा सुंदर और दिव्य कोई दिन नहीं हो सकता। और देखिए, मुहूर्त की अगर बात करो तो बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन भगवान श्री राम और माता सीता, जगत जननी सीता का विवाह का दिन है, विवाह पंचमी है। और आज के दिन ये धर्म ध्वजा फहराई जा रही है और ध्वजा प्रतीक होती है विजय का। तो ये जो ध्वजा आज के दिन फहराई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से, तो ये कहीं ना कहीं विश्व को एक संदेश दे रही है कि राम भक्तों की, हमारा धर्म है, जो हम सनातनी हैं, उनकी एक विजय यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं पूर्ण हुई है। बहुत बड़ी बात है। और भगवान श्री राम को जब हम आपके अभी तो चैनल के माध्यम से वो अयोध्या नगरी दिख रही है कि इतनी मनोहारिणी दिख रही है, मंगल भवन अमंगल हारी, धरा अयोध्या की है न्यारी। इतनी सुंदर नगरी, इतना सुंदर उल्लास। और अभी आपने देखा कि जन गायक जो है, लोक गायक हैं, कितने उत्साह में हैं और वो अपनी तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को, अपने उत्साह को। और राम नाम की महिमा तो वैसे भी अलौकिक है, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम 2 बार राम राम बोल देते हैं तो हमारा 108 जो मनका होती है, जो माला होती है, पूर्ण हो जाती है। क्योंकि रा जो शब्द है वो वर्णमाला का 27वां शब्द है और आ की मात्रा दूसरा, और जब हम माँ लगाते हैं तो ये 25वां वर्ण है। तो जब हम राम बोलते हैं तो 54 आ जाता है, और जब 2 बार बोलते हैं तो 108। तो आप बताइए, राम राम बोलते ही कितनी बड़ी बात है कि आपकी एक माला, आपका एक संकल्प पूरा हो जाता है। और आज तो संकल्प से सिद्धि का दिन है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि जो हमने संकल्प लिया था इतने वर्षों से, अगर हम बात करें तो राजा विक्रमादित्य के समय से, जब उन्होंने पहली बार अयोध्या का निर्माण कराया 1528 में, फिर बाबर ने उसे ध्वस्त कर दिया, उसके बाद फिर कई बार अयोध्या बनी, उजड़ी। लेकिन आज देखिए कितना बड़ा शुभ दिन है कि हमारी आंखें भी धन्य हो गई हैं कि हम इतना शुभ पर्व और इतना सुंदर नज़ारा देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो इसका वर्णन अवर्णनीय क्षण है, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे हमारी तपस्या पे आज हमें सिद्धि की प्राप्ति हुई है। आज ईश्वर ने, राम जी ने साक्षात आके तथास्तु बोल दिया है। तो इतना खूबसूरत वर्णन है। और राम तो देखिए, कहते भी हैं कि कलयुग में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहूं जही जान निहारा। तो प्रेम की अधिकता दिख रही है हमारे मोदी जी की। अगर हम आंखों में देखें, कितना भावुक क्षण है, कितना ज़्यादा हृदय मर्म स्पर्शी क्षण है ये, कि जब ये सबको, जितने राम भक्त हैं, आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान से कनेक्टेड फील करते हैं, तो भगवान को देखकर आपकी आंखों से स्वयं ही आंसू निकल आते हैं। बिल्कुल, ये प्रेमाश्रु होते हैं। और ये अगर प्रेमाश्रु ना निकले तो फिर वो भक्ति क्या है ना। भक्ति जब अपने पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो बहुत स्वाभाविक है कि प्रेमाश्रु निकलते हैं। और इस क्षण पे नहीं निकलेंगे आंसू तो कब निकलेंगे, आप बताइए। इतने वर्षों की अधिक प्रतीक्षा के बाद ये इतना सुंदर समय आया है। और ध्वजा पे भी आप देखिए ना कि सूर्य का जो चित्र है, जो कोविदार का वृक्ष है, कितना अपने आप में एक एक चीज कितनी महत्वपूर्ण है और कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से इस पर्व को पूरा आयोजित किया गया है। ये कितने स्वागत योग्य बात है कि आप देखिए, कोविदार का वृक्ष जो कि राम राज्य में सिंबल हुआ करता था, वो उस पर अंकित है। सूर्यवंशी भगवान श्री राम हैं, तो इसलिए सूर्य का जो है उस पर वो चित्र है। और ओम, जिसको हम कहते हैं कि ब्रह्मनाद, जो सृष्टि का मूल नाद है, ओम का चिन्ह। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत हैं, बहुत अलौकिक हैं। और ये क्षण सभी राम भक्तों के लिए, या मैं कहूँगी पूरे विश्व के लिए अविस्मरणीय है, कोई नहीं भुला सकता। बहुत सुंदर समय, बहुत सुंदर पर्व और बहुत सुंदर छवि। बिल्कुल, राम नाम की महिमा ही ऐसी है कि हर कोई प्रभु श्री राम की तरफ खींचा चला आता है। और आज वो महिमा अयोध्या नगरी में देखने को भी मिली। तमाम साधु संत भी पहुंचे थे, कोई 2-3 दिन से इंतजार कर रहा था इस पल का साक्षी बनने के लिए। आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे।